बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 14 है कि प्रूव दैट इफ़, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ़ ए आई बी जे सी के आर थ्री फर्स्ट आर्डर टेंसर्स, मीन्स ये वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर को हम क्या कह के आए हैं ये कि वेक्टर्स फर्स्ट आर्डर टेंसर होते हैं। देन देयर प्रोडक्ट, अगर तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो इज़ ए टेंसर ऑफ आर्डर 3, ये आर्डर 3 के फिर टेंसर बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और बात नोट करनी है, और ये आगे जाके हमारा जो टॉपिक आएगा जो है इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, तो ये उसकी आप कह लें कि बुनियादी जो है वो ये एग्जांपल भी है, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट की ये हमारे पास बुनियादी एग्जांपल भी है। बहरहाल कि देन देयर प्रोडक्ट इज़ ए टेंसर ऑफ आर्डर 3 वाइल फॉर्म ए फर्स्ट आर्डर टेंसर। इसमें अगर आप ये जे कर दें, यानी कि के को ख़त्म करके उसकी जगह पे भी जे कर दें, तो यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा, इसका आर्डर जो है वो 1 आ जाएगा। और इसके ये आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे, इसको थ्योरम को कहते हैं कंट्रैक्शन थ्योरम, और कंट्रैक्शन थ्योरम की बुनियाद पे इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन होती है। उसकी बुनियाद पे क्या होती है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन होती है। बहरहाल अब हम जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स के हम क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे। जैसे हमने ज़ीरो टेंसर को डिफ़ाइन किया, फर्स्ट आर्डर टेंसर को डिफ़ाइन किया, सेकंड आर्डर टेंसर को डिफ़ाइन किया, और थर्ड आर्डर टेंसर को डिफ़ाइन किया, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हैं, फर्स्ट आर्डर जो है वो टेंसर्स हैं। तो हम तीनों की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लेके तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो हमने डिफ़ाइन किया है थर्ड आर्डर टेंसर उसके मुताबिक ये है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि ये जो डी आई जे के इज़ इक्वल टू ए आई बी जे सी के इक्वल है, ठीक है। ये हमने जो है वो क्या किया, लेट कर लिया। हमें फिर प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट डी आई जे के, जैसे इससे पहले मैंने जो है वो पहली वीडियो के अंदर डिफ़ाइन किया था कि ए आई जे के जिसके साथ 3 डिफरेंट ये वाले जो है वो सफिक्सेस आ जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थर्ड आर्डर जो है वो टेंसर कहते हैं, और उसके 27 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें फिर क्या शो करना है कि ये जो डी आई जे के है, डी आई जे के, आई जे के इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए थर्ड आर्डर टेंसर are the components of a third order tensor। ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये थर्ड आर्डर टेंसर के जो है वो कंपोनेंट्स हैं। और इसी तरह एंड डी आई जे I j is equal to 1 2 3 are the components of a first order tensor। तो ये हमारा जो है वो काम होगा। हमने क्या किया, इसको लिखा, और इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि ये थर्ड आर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स हैं। थर्ड आर्डर टेंसर के कंपोनेंट्स कितने हैं, वो 27 हैं, और इसके जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो वो हमने जो है वो प्रूव करना है। इसके प्रूव के लिए हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि ये ए आई बी जे सी के आर 3 फर्स्ट आर्डर टेंसर्स, ये क्या है, गिवन है। जो भी चीज़ इफ़ में होता है तो वो बेसिकली जो है वो क्या होती है, हमें गिवन होती है। तो हम लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे आप इसको प्रूव करते हैं, सिंस ए आई बी जे एंड सी के
आर थ्री फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स, आर थ्री फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स हैं तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ये ओबे करेंगी, ठीक है। देयर इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स, देयर इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, their equations of transformations from system K to K prime, from system K to K prime are given by। हमने क्या करना है, यहाँ पे हर वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखना है, हर वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखना है। मसलन मैं लिखूँ A प्राइम M, तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, L, और ये इधर जो है वो L और A हमने लिखना है। अब यहाँ पे ये देखें, इधर हमने क्या लिखा M, अगर मैं इसको क्या कर दूँ M, और इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं I, और इधर लिख लेते हैं I, यानी कि ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये इधर जो है वो आया करेगा, और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते, 1 हम चलें इसको ही हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, A प्राइम इज इक्वल टू LA। अब M के बाद जो है वो हम यूज़ करते हैं N, तो इधर क्या आ जाएगा N, इधर N, और इधर अगर हम जो है वो लिखते हैं J, तो इधर भी जो है वो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, और इसको हम कह देते हैं 2। ये हमारे पास सॉरी ये A नहीं था, ये बल्कि क्या था, B था, और ये भी क्या है, ये हमारे पास B है। अब हमने बात करनी है C की, हम किसकी बात करेंगे, C M N, और तीसरा जो है वो P लिख लेते हैं। ये हमारे पास तीसरा जो है वो क्या आ जाएगा, P आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं P, इधर भी लिखा जाएगा P, और I J, और इधर हम यूज़ कर लेते हैं K, तो इधर भी आ जाएगा K। तो ये बेसिकली आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस याद रखने का जो है वो तरीका जो है वो बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो हम लिखेंगे किस तरह, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाएं, तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 2, 3 एंड 4, उसने बुक में जो है वो नंबरिंग डिफरेंट है, तो मैं हम मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3 वी गेट। अगर हम इनको जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, A प्राइम M, B प्राइम N, C प्राइम P इज इक्वल टू L M I A I और L N J B J और L P K C K, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो कोसाइंस हैं उनको हम जो है वो इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू L M I L N J L P K, और साथ जो है वो आएगा A I B J C K। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इसको हमने क्या कहा था और इसको हम क्या लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो है AI BJ CK, इसको हमने DI लिखा है, इसको हमने क्या लिखा है। तो इसी के मुताबिक ये हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, D प्राइम M N P इज इक्वल टू L M I L N J L P K, और ये DI J K आ जाएगा। और ये अगर आप देखो
तो जो इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने जो है वो डिफ़ाइन किया, कौन सा लॉ डिफ़ाइन किया, कौन सा जो है वो टेंसर, थर्ड आर्डर टेंसर जो है वो डिफ़ाइन किया, तो ये उसी की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन 4 कह लेते हैं। इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन 4 shows that this is dijk are the components of a third order tensor। ठीक है, दिस इक्वेशन shows that। तो अब इस इक्वेशन में को मैं इधर दोबारा लिख रहा हूं, जो कि कंपोनेंट्स को जो है वो शो कर रही है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, डी प्राइम एम एन पी इज इक्वल टू एल एम आई एल एन जे एल पी के डी आई जे के। ठीक है, अब ये तो हमने प्रूव कर दिया। दिस इक्वेशन शोज, दिस इक्वेशन shows dijk are the components of third order tensor। ठीक है जी, थर्ड ऑर्डर टेंसर के ये जो है वो कंपोनेंट हैं। अब हमने ये प्रूव करना है आगे इसको। इसमें ये देखें k को भी j कह दिया गया है, k को भी j कह दिया गया है। तो अब इसके लिए हम अगर जो है वो देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है ये क्या बनेगा, इसी इक्वेशन को लिख लो। तो रिप्लेसिंग p बाय, ये हमारे पास P को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, बल्कि K को जो है वो किसके इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं, J के इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं। और इधर जो है वो क्या रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास P जो है इसको हम N को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है जी, P को हम क्या कर लेते हैं, N को, रिप्लेसिंग P बाय N। अगर हम P को N से रिप्लेस करें तो हमारा ये जो है ये क्या आ जाना चाहिए, ये J की जगह पे इधर भी J आ जाना चाहिए, और ये जो 3 हैं इनकी जगह पे हमारे पास सिंगल एक ही L होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, अगर मैं ये रिप्लेस करूँ इसके अंदर, तो ये अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या बनती हैं, डी प्राइम एम एन एन इज इक्वल टू एल एम आई एल एन जे L। अब जो P है, ये P, इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, N। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें कि मैंने जस्ट क्या किया है, इस एक वैल्यू को जो है वो चेंज किया है, और वो वैल्यू क्या है, ये वाली, कि ये जो हमारे पास P था उसको किस में चेंज कर दिया, N के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। P को किस में चेंज किया, N में जो है वो चेंज कर दिया। अब हमारे पास ये जो टेंसर आना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर जो है वो टेंसर आना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे ये जो 2 हैं इनके ऊपर आप जो है वो डेल्टा वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इन 2 के ऊपर जो है वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की पोजीशन जो है वो, और ये हम बाकायदा प्रूफ करके आए हैं कि अगर ये सेम हों तो ये कैंसिल हो जाते हैं, बाकी जे के आ जाएगा क्रोनेकर डेल्टा के साथ। तो ये बनेगा एल एम आई डेल्टा जे के डी आई जे के। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर अब क्रोनेकर डेल्टा जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो सफिशिएंट ऑपरेटर होता है। वो क्या होता है, वो सफिशिएंट ऑपरेटर है। तो इसके ऊपर अगर आप सफिशिएंट ऑपरेटर को जो है वो यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एल एम आई। अब यहाँ पे ये है कि ये के है, ये के है, के को ये किक करेगा और उसकी जगह पे जे को सब्स्टिट्यूट करेगा।
तो ये आ जाएगा डी आई जे जे। तो ये डी प्राइम एम एन एन ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। और ये अगर आप देखो तो ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ये किसके कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो दिस इक्वेशन शोज़, ये इक्वेशन जो है वो हमें क्या शो करती है, ये इस इक्वेशन को जो है वो अगर आप 5 कर लें तो इक्वेशन 5 शोज़ दैट, क्या शो करती है कि ये जो डी आई जे जे है, डी आई जे जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ये क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के जो है वो कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे आगे जाके हम जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये आउटर प्रोडक्ट कहलाता है टेंसर के अंदर, और ये जो प्रोडक्ट है इसको जो है वो इनर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या हुई है, कंट्रैक्शन हुई है। और वो कंट्रैक्शन किस बुनियाद पे है, कंट्रैक्शन थ्योरम की बुनियाद पे है। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल थी। तो इसके बाद हम जो है वो एक सिंबल पढ़ा था, कौन सा सिंबल पढ़ा था, अल्टरनेटिंग सिंबल। तो उसको हम प्रूव करेंगे कि अल्टरनेटिंग सिंबल जो है वो क्या है, कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 3 है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।